सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 8 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। वर्तमान सृष्टि में विभिन्न प्रकार की विषमताएं, विसंगतियां, अमर्यादाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण समाज में अराजकता की स्थिति में वृद्धि हो रही है। तो प्रश्न उठता है, इस परिस्थिति के लिए आखिर जिम्मेवार है कौन? वह है शुद्ध सात्विक प्रेम का अभाव तथा नकारात्मक तमोगुणी वृत्तियों का प्रभाव। इसके कारण परिवार टूट रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम भी बढ़ रहे हैं, कारागार बढ़ रहे हैं, असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। संक्षेप में व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ता ही जा रहा है। दुर्योधन, दुशासन, रावण, कंस, पूतनाएं और शूर्पणखाएं सरेआम घूम रहे हैं, जिनसे स्वयं को बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि घर घर में है रावण बसते, इतने राम कहां से लाऊं? गली गली में दुर्योधन दुशासन, इतने कृष्ण कहां से लाऊं? सचमुच विडंबना है ना? लेकिन फिर भी कहा गया है कि लव इज द सीमेंटिंग फोर्स, बाइंडिंग फोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। भगवान शिव कहते हैं, दुनिया में है जिस्मानी आशिकी, जो देह अभिमान के वशीभूत एक दूसरे की देह पर आसक्त होते रहते हैं और अंततः उनका पतन हो जाता है, उनका ओज तेज नष्ट हो जाता है। तुम बच्चे हो रूहानी आशिक, एक माशूक परम पिता परमात्मा के आशिक। भगवान शिव ने तुम्हें रूह का ज्ञान देकर रूहानी आशिक बना दिया है। अब हम जिस्म को नहीं, परंतु भ्रुकुटी में स्थित रूह को देखते हैं और बुद्धि से हम एक परम पिता परमात्मा सदा शिव को ही याद करते हैं। इस दुनिया से धीरे धीरे हम विरक्त हो रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें रूहानी प्रीत सिर्फ एक सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा से ही रखनी है। जिनकी प्रीत एक परम पिता परमात्मा से होती है, वही सच्चे महावीर बच्चे हैं। ऐसे महावीर बच्चे सदैव योग युक्त होकर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। उनकी बुद्धि में एक ही बात घूमती रहती है कि हमें पुरानी तमोगुणी भ्रष्टाचारी दुनिया से नई सतगुणी सतोयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया में ट्रांसफर होना है। सोल कॉन्शियस होने के कारण महावीर बच्चे भावी विनाश से डरते नहीं हैं। उन्हें मृत्यु का खौफ नहीं होता, वह अभय पद को पा लेते हैं। योगी बच्चों के हृदय में
रूहानी प्यार की ज्वाला सदैव जलती रहती है। वे भगवान शिव को अव्यभिचारी स्मृति से इतना याद करते हैं कि वो पुरुषार्थ करते करते शिव के गले की रुद्रमाला का मनका बन जाते हैं। माला का मनका कौन बनता है? माला का मनका तो वही बनते हैं जो अपने सब विकर्म विनाश कर लेते हैं। ऐसी आत्माएं विषम एवं विपरीत परिस्थितियों से, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बाबा भगवान से कभी विमुख नहीं होते हैं, सदैव सन्मुख रहते हैं। उनकी नजरों में ईश्वर की रूहानी निगाहें सदैव समाई रहती हैं। वो इस खुशी में गीत गाते रहते हैं कि न जाने तेरी नजरों में हमने क्या देखा, बस प्रेम, शुद्ध प्रेम, पावन प्रेम का एक बहता हुआ दरिया देखा। और उस प्रेम में हम इतने खो गए कि समूचा विश्व भूल गया। तूने इतना सुंदर सपना दिखाया कि बस जिंदगी बाग बाग बन गई। तो आइए उस परम पिता परमात्मा की नजरों में समाये हुए अपने स्नेह को देखें, अपने चेहरे को देखें। तेरी आँखों में हमने क्या देखा, प्रेम का बहता हुआ दरिया देखा। तेरे आने और जाने में, तेरे जाने और आने में हमने सदियों का फासला देखा। प्रेम का बहता हुआ दरिया देखा। फिर न आया ख्याल जन्नत का, फिर न आया ख्याल जन्नत का, जब तेरे दिल का रास्ता देखा। प्रेम का बहता हुआ दरिया देखा। दिल की गहराइयों में डूबा हुआ, दिल की गहराइयों में डूबा हुआ, बंद आँखों से आईना देखा। तेरा सपना पूरा हुआ देखा। सादगी देखी और खुदा देखा। सादगी देखी और खुदा देखा।
नहीं छिपा देखा, तेरी आँखों में हमने बस यही देखा, यही देखा। जो बच्चे ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय प्रेम में समाये रहते हैं, वो अपनी साधना में आने वाले विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। वो बेपरवाह होंगे पर लापरवाह नहीं। आज का वरदान है, हर आत्मा के प्रति प्यार की भावना रखने वाले प्रभु पिता समान भव। भक्ति मार्ग में हमने जाने अनजाने अज्ञान के कारण प्रभु पिता को अनेक गालियां दी, फिर भी प्रभु पिता शिव ने हमें प्यार ही दिया। तुम बच्चों को भी ऐसे ही बाप समान बनना है। बाबा ने कहा, चाहे कोई आपकी इंसल्ट करे या आपसे घृणा करे, तो तुम्हारे प्यार में कोई कटौती नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए, परंतु तुम्हारे हृदय में सर्व के लिए सर्वथा प्यार ही होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, अपनी दृष्टि, अपनी भावना बस प्यार की भावना हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे बनना। आपके संबंधी क्या भी कुछ क्यों ना कहें, कैसे भी कहें, कुछ भी करें, कुछ उल्टा सुल्टा सुनाएं, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो। कितना सूक्ष्म अवलोकन खुद का करने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा, सर्व प्रति कल्याण की भावना हो। हमेशा गुरबानी में भी तो गाते हैं ना, जीवन में उसे अमल में लाना है कि तेरा भाना मीठा लागे, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक विकसे बेपरवाह। अर्थात हम सभी को परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहना है। हम बेपरवाह बेफिक्र बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, विशेष आत्मा वही है जो विशेषताओं को ही देखे, उनका ही वर्णन करे। क्योंकि जो विशेषताओं को देखता है वो हमेशा विशेष बन जाता है, क्योंकि वो गुणग्राही दृष्टि को अपना लेता है तो गुणशाली बन जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति
शांति।